अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेटा चैप्टर 18 की एक्सरसाइज करेंगे। का पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द मोशन ऑफ द होल इन अ पी टाइप सब्सटेंस। जो एन टाइप सब्सटेंस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट जो होल्स हैं पी टाइप में उनके मूवमेंट से डिफरेंट कैसे होता है। आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो बेटे जो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और जो होल्स क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव एंड ऑफ अ बैटरी की तरफ जाते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जरा ज़्यादा तेज़ होती है। अगला सवाल है बेटे हम लोगों के पास, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन एन टाइप और अ पी टाइप रीजन। बेटे ये सवाल थोड़ा सा ना बहुत सी की बुक्स में कंफ्यूज कर दिया गया है, इस वजह से हम दोनों चीज़ें ही मैं तो रिकमेंड करती हूँ अंदर लिख दें। उन्होंने पूछा है कि एन टाइप और या पी टाइप रीजन के ऊपर कौन सा हम लोगों के पास नेट चार्ज होता है। अगर हम एन टाइप को देखें तो वहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो नेगेटिव होता है, पी टाइप को देखें तो वहाँ प्रोटॉन होते हैं, सॉरी मतलब होल्स होते हैं, वो पॉजिटिव होता है। लेकिन उन बहुत सी की बुक्स पे ज़्यादा होल जीरो लिखा है। हाँ, जब पी एन जंक्शन को मिला दिया जाता है इकट्ठा, और नहीं अगर इकट्ठा मिला दिया जाता है तब उसके ऊपर बेटे नेट चार्ज जीरो होता है। The anode is 0.2 positive with respect to its cathode, it is forward bias। अब बेटे यहाँ पे ना इस सवाल में भी एक गड़बड़ है। अगर हम लोग देखें पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड तो बिल्कुल ये फॉरवर्ड बाइस है, लेकिन 0.2 वोल्ट्स लिखे हुए हैं। अब अगर तो जर्मेनियम की बात हो रही है तो उसके लिए तो 0.3 वोल्ट्स चाहिए, और अगर बात हो रही है सिलिकॉन की तो उसके लिए 0.7 वोल्ट्स चाहिए। तो आप ये लिखिएगा कि हाँ जी ये फॉरवर्ड बाइस है, लेकिन अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम हो तो उनके लिए ये वोल्टेजेस दरकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन। वो इस वजह से बेटे का जो डिप्लीशन रीजन होता है वहां पर हमारे पास आइंस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरियर जो कि हमारे पी और एन में मौजूद होते हैं वो मौजूद नहीं होते। हम लोगों के पास है सिक्स वाले में है बेटे, वाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डाइऑक्साइड डू नॉट एमिट लाइट। बेटे ये पैक होता है लाइट से। दूसरा ये है कि जो इसका बेटे जब पीएन जंक्शन बनता है ना और उसमें कम्बिनेशन होते हैं तो बहुत सी एनर्जी जो है वो एज अ हीट रिलीज होती है, यानी ये हमारे लाइट वाले एनर्जी पैच में नहीं आता। ठीक है बेटे आगे वो कहते हैं, वाई इज द बेस करंट इन द ट्रांजिस्टर वेरी स्मॉल। एक तो बेटे बेस जो है ना बहुत छोटी होती है, -6 मीटर ऑर्डर की होती है। दूसरी वीसीसी बहुत ज़्यादा होती है जो कि कलेक्टर की हेल्प कर रही होती है कि वो चार्जेस को ज़्यादा ले ले, और जो हमारी बेस है वो बहुत लाइटली डूब्ड होती है। व्हाट इज़ द बेस रिक्वायरमेंट ऑफ द जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर फॉर इट्स नॉर्मल ऑपरेशन, एक्सप्लेन हाउ दिस रिक्वायरमेंट्स आर मेंट इन कॉमन मीटर एम्पलीफायर। बेटे हम लोग जो बाइसिंग करते हैं तो हम अपने मीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड रखते हैं और जो रिवर्स रखते हैं बेटे अपने बेस कलेक्टर जंक्शन को। ये बात हम ऑलरेडी ट्रांजिस्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने बेटे इसमें एक बाइसिंग वाला ना फिगर बना देनी है जो हमारे पास है पीएन जंक्शन की। जो कॉमन मीटर एम्पलीफायर होता है ना बेटे उसमें जो इनपुट होता है हम बेस पे देते हैं, मीटर को बेटे बेस और हम मीटर पे देते हैं ना, जो मैंने बताया था कि वी बी ई होती है। और आउटपुट बेटे हम लोग को कलेक्टर और मीटर से लेते हैं जो वी सी ई होती है। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, अप्लाई इट टू फाइंड द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। बेटे वर्चुअल ग्राउंड और एक्चुअल ग्राउंड दोनों का डिफरेंस मैंने आपको क्लास में भी समझाया था और स्लाइड्स में भी समझाया था। ठीक है, अब इस तरह से होता है बेटे जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होती है ना उसके ऊपर हमने इनपुट दिया होता है, जो नॉन इन्वर्टिंग होती है उसको ग्राउंड किया होता है, लेकिन जो वी नेगेटिव होता है उस पर वो ग्राउंड आ जाता है क्योंकि ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वी इन ज़ीरो हो जाती है। वी इन क्या है, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव इसको इक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से वही जीरो वहाँ पर जा जाता है। ये बेटे आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन थे। का पहला न्यूमेरिकल है, द करंट फ्लोइंग इन द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 100 माइक्रोफैरड। बेटे माइक्रो इस्तेमाल नहीं करना, 10⁻⁻⁶ कर देना है। बेस में करंट जा रहा है तो ये आई बी करंट होगा। फाइंड इट्स कलेक्टर करंट, इसका आई सी करंट फाइंड करें। इट्स अ मीटर करंट, इसका आई ई करंट फाइंड करें, और इसकी रेशियो आई सी ओवर आई ई फाइंड करें बेटे। जबकि हमारा जो करंट गेन है बीटा है वो 100 है। तो दो चीज़ें गिवन है आई बी और बीटा, और तीन चीज़ें पूछी गई हैं आई सी आई ई और रेशियो। तो बेटा आई सी होता है बीटा आई बी, बीटा भी गिवन है आई बी भी गिवन है, आप वैल्यूज पुट करोगे आई सी आ जाएगा। अब आई सी बेटा अगर आ गया है और आई बी ऑलरेडी मौजूद था तो आई ई तो कोई मसला ही नहीं रहा। आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, तीनों करंट फाइंड हो गया। अब रेशियो निकालनी है बेटे, आप ऊपर आई सी रखोगे डिवाइडेड बाय आई ई करोगे तो इससे आपके पास रेशियो आ जाएगी। सेकंड और थर्ड न्यूमेरिकल बेटे शामिल नहीं है।
न्यूमेरिकल है 4, उसने कहा है जी कैलकुलेट करें आउटपुट ऑफ एन ऑप एम्प सर्किट शोन इन द फिगर। अब बेटे जो हमारे पास डाटा है वो ये है कि एक R1 है वो 10 किलो ओम है, किलो नहीं इस्तेमाल करना बेटे, 10 की पावर 3 यूज़ करना है। R2 गिवन है 4 किलो ओम, R3 20 किलो ओम, V1 5 वोल्ट, V2 नेगेटिव 2 वोल्ट। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे बेटे, अपने तीनों ब्रांचेस का करंट फाइंड करेंगे, I1 I2 और I3। आपको अच्छी तरह पता है कि ब्रांच करंट कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि बेटे इसकी जो एक पिन है वो 0 वोल्ट पे, तो V नेगेटिव भी 0 वोल्ट पे चली जाएगी। अब आप लोग क्या करोगे बेटे, जैसे पहली ब्रांच है मेरी 10 वाली, तो मैं करूँगी 5 वोल्ट माइनस 0 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस जो कि 10 है। ठीक, इसी तरह दूसरी ब्रांच में -2 -0, क्योंकि वी नेगेटिव 0 हो चुकी है वर्चुअल ग्राउंड होने की वजह से, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो कि है 4 किलो ओम। इसी तरह बेटे मैं अपनी थर्ड को फाइंड करूंगी, वी जो मेरे पास है वो है बच्चे वी वो बेटे मेरे पास होगी V0 -0 ओवर R3। ये वैल्यूज पुट करेंगे बेटे, आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा, क्योंकि किरचॉफ रूल ये कहता है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 होता है। अच्छा बेटे, अब हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर R1 और R2 गिवन है। बेटे आपको पता है अच्छे तरीके से कि हमें अगर R1 R2 दे दिए जाए, बेशक इन्वर्टिंग हो बेशक नॉन इन्वर्टिंग हो, हम लोग उसका गेन निकाल सकते हैं। जो हमारे पास ये नॉन इन्वर्टिंग है, तो नॉन इन्वर्टिंग का फार्मूला होता है 1 प्लस R2 ओवर R1। तो दोनों वैल्यूज मौजूद है बेटा, आप इसमें पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा।